गुड मॉर्निंग क्लास। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में फोगाट क्लासेज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं भारत की परिवहन व्यवस्था की। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि परिवहन क्या होता है। परिवहन की बात करूँ तो ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तु आदमियों को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? परिवहन व्यवस्था बोला जाता है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अपने को किसी ना किसी साधन की जरूरी पड़ती है। तो परिवहन में काम में आने वाले जो साधन हैं उनको बोला जाता है परिवहन के साधन। और जिस मीडियम की सहायता से उस सामान को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है उसको बोला जाता है माध्यम। परिवहन के माध्यम, परिवहन के साधन और परिवहन के माध्यम। परिवहन के माध्यम कौन कौन से हो गए? स्थल हो गया, जल हो गया और वायु हो गया। परिवहन के साधन की बात करें तो जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, ये सारे के सारे क्या है? परिवहन के साधन हैं। अब अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले स्थल परिवहन, फिर जल परिवहन और फिर वायु परिवहन की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्थल परिवहन की बात करूँ तो स्थल परिवहन कितना है? स्थल परिवहन में अपने पास सड़क परिवहन आता है और रेल परिवहन आता है। 83% जो परिवहन है वो क्या है? भारत में सड़क परिवहन है। और 9% परिवहन है वो क्या है? रेल परिवहन है। आगे अपन जल परिवहन की बात करते हैं। जल परिवहन में दोनों आ गए, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। ये कितने हैं? 2% भाग पे क्या है? जल परिवहन है। वायु परिवहन की बात करूं तो वायु परिवहन कितना है? 6%। ठीक है, अब बात करने वाले हैं यहां पे एक परियोजना है भारत की, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो इस परियोजना से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस परियोजना को अपन डिस्कस करने वाले हैं कि यह परियोजना क्या है। भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है ये। 2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी यह परियोजना और 2012 में ये क्या हुई? पूर्ण हुई। इस राजमार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है। उसके बाद बात करने वाले हैं 4 महानगरों को कौन कौन से को जोड़ती है? दिल्ली को जोड़ती है, कोलकाता को जोड़ती है, चेन्नई को जोड़ती है और मुंबई को जोड़ती है। 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है ये। अब बात करते हैं दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, ये जोड़ती है दिल्ली से कोलकाता को। तो दिल्ली से आगरा तक जो हाईवे बना हुआ है वो कौन सा हाईवे है भाई? NH44 हाईवे। और आगरा से लेके कोलकाता तक कौन सा हाईवे बना हुआ है? NH19 हाईवे। ठीक है, अब बात करते हैं कोलकाता से चेन्नई के बीच में। कोलकाता से चेन्नई के बीच में कौन सा हाईवे है भाई? NH16 हाईवे, नेशनल हाईवे 16। इधर मुंबई से चेन्नई के मध्य कौन सा हाईवे है? NH48 हाईवे है, NH48 हाईवे। और दिल्ली और मुंबई के बीच में भी कौन सा हाईवे है? NH48 हाईवे है। ठीक है, इन हाईवे को मिला के क्या बनती है? अपनी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बनती है। अब बात करेंगे अपन सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किससे होता है? सड़क परिवहन के माध्यम से ही होता है। भारत में यूएसए के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यूएसए के बाद क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सड़कों के रखरखाव हेतु 1943 में एक परियोजना आई थी, नागपुर योजना। इसके तहत सड़कों को 4 भागों में बांट दिया गया ताकि सड़कों का रखरखाव अच्छे से हो सके।
इसमें कौन कौन सी सड़कें हैं? एक तो हो गई राष्ट्रीय राजमार्ग, एक हो गए राज्य राजमार्ग, एक हो गई जिले की सड़कें और एक हो गई ग्रामीण की सड़कें। अब बात करने वाले हैं अपन, अगर नेशनल हाईवे की बात करूं तो कितने हैं नेशनल हाईवे? 1.9% नेशनल हाईवे हैं। स्टेट हाईवे की बात करूं तो 2.9% क्या है? स्टेट हाईवे हैं। डिस्ट्रिक्ट हाईवे कितने हैं? 9%। और ग्रामीण सड़कें कितनी हैं? 70% सड़कें क्या है? ग्रामीण सड़कें हैं। आगे अपन बात करते हैं इनके निर्माण और रखरखाव की। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? NHAI इसका रखरखाव करता है। उसके बाद स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे का रखरखाव कौन करता है? राज्य लोक निर्माण विभाग। राज्य लोक निर्माण विभाग क्या करता है? इसका रखरखाव करता है। जो जिला की सड़कें हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, उसका रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? जिला परिषद विभाग की। जिला परिषद विभाग की। और गांवों की जो सड़कें हैं उसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है भाई? ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। आगे बात करें अपन, भारत में कुल सड़क लंबाई वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाद यूपी में है, और यूपी के बाद कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, अब आगे देखो, जब आप कभी हाईवे से निकलते हो तो आपने 4 तरह के इस तरीके के बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। अब ये अलग अलग कलर के बोर्ड क्यों होते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, इसके बारे में भी अपने को जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जो येलो कलर का बोर्ड होता है वो किसको बताता है भाई? राष्ट्रीय राजमार्ग को बताता है। वो हाईवे किसको बताता है? नेशनल हाईवे को बताता है। जो एक ग्रीन कलर वाला बोर्ड का हाईवे होता है वो किसको बताता है? वो बताता है स्टेट हाईवे को। ठीक है, जो ब्लैक कलर का जो बोर्ड लगा हुआ हाईवे होता है वो किसको बताता है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बोर्ड, ये बताता है जिले की सड़कों को। और ये किसको बताता है? ग्रामीण की सड़कों को, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भाई देश में टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। तो 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 600 से एक कम। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कौन सा है? NH27 EW। EW क्यों बोला गया है? अब भाई ये अपना क्या है? इंडिया का मैप है। ये अपना इंडिया का मैप है। EW ईस्ट से वेस्ट, और NS किसको बोला जाता है? जो नॉर्थ से साउथ जो हाईवे कनेक्ट होता है उसको NS बोल दिया जाता है। तो ये क्या है? NH27 EW। पूर्व से पश्चिम गलियारा भी कहते हैं क्योंकि पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से ये हाईवे जोड़ता है। इसकी लंबाई सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक लंबाई है इस हाईवे की गुजरात में। कितनी है भाई? 974 किलोमीटर। अगर टोटल लंबाई की बात कर ले, इस हाईवे की टोटल लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम गलियारे की? तो इसकी टोटल लंबाई है 4112 किलोमीटर। इस हाईवे की टोटल लंबाई है। कहां कहां से गुजरता है? ये हाईवे अपना चलता है गुजरात से। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम तक जाता है ये हाईवे। इस हाईवे को और किस नाम से जाना जाता है? पूर्व से पश्चिम गलियारे के नाम से जाना जाता है इस हाईवे को। उसके बाद बात करने वाले हैं भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 NS। ये क्या है? इंडिया को उत्तर से दक्षिण की ओर कनेक्ट करने वाला हाईवे है। ये कहां कहां से गुजरता है भाई? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक जाता है। अब दोनों मार्ग एक दूसरे को काटते कहां हैं? वो क्षेत्र कहां है? झांसी, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। झांसी में एक दूसरे को दोनों हाईवे काटते हैं। अब बात करने वाले हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे पहले अपन ने
उत्तरी गलियारा और पूर्व से पश्चिम गलियारे की बात कर ली। अब बात करने वाले हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 327 भी है। कहां से कहां तक है ये अपने को याद रखना है। पश्चिमी बंगाल में पानी की टंकी से प्रारंभ होकर नेपाल बॉर्डर पर एक मेची पुल है, वहां तक जाता है। इस हाईवे की अगर लंबाई की बात की जाए तो इस हाईवे की लंबाई मात्र कितनी है, 1.2 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हाईवे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला हाईवे अपना कौन सा है, NH1 हाईवे। NH1 हाईवे कौन सा है भाई, सबसे ऊपर आ जाओ इंडिया में, और सबसे ऊपर कौन सा है, जम्मू है और लद्दाख है। ये हाईवे जम्मू को लद्दाख से जोड़ता है। जम्मू में क्या है, एक जगह है बारामूला। बारामूला को किससे कनेक्ट करता है, लेह से कनेक्ट करता है ये हाईवे NH1। उसके बाद NH2 आ जाओ। NH2 हाईवे किसको जोड़ता है, असम को मिजोरम से जोड़ता है। NH2 हाईवे किसको जोड़ता है, असम को जोड़ता है मिजोरम से। ये अपने को याद रखने हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में कौन सा हाईवे किसको जोड़ता है। नेक्स्ट हाईवे की बात करें NH3 की। NH3 हाईवे किसको जोड़ता है, पंजाब स्थित अटारी। पंजाब में एक जगह है कौन सी, अटारी। अटारी जगह को किससे जोड़ता है, ये हाईवे लेह से जोड़ता है। पंजाब के अटारी को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे NH4 हाईवे की। NH4 हाईवे किसको जोड़ता है, NH4 हाईवे है अंडमान निकोबार का हाईवे। कहाँ का हाईवे है, अंडमान निकोबार का हाईवे है। कितना लंबा है भाई, 240 किलोमीटर लंबा हाईवे है। ठीक है। NH7 हाईवे की बात करने वाले हैं। NH7 यह है पंजाब से हरियाणा, पंजाब से हरियाणा होते हुए और उत्तराखंड को जोड़ता है। पंजाब से हरियाणा होते हुए उत्तराखंड को जोड़ता है। NH11 हाईवे की बात करें। NH11 हाईवे किसको जोड़ता है, हरियाणा होते हुए, और ये किसको जोड़ता है, राजस्थान को जोड़ता है। हरियाणा और राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है उसको जोड़ता है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं अपन कुछ और हाईवे हैं। NH47, NH52 और NH66 इंपॉर्टेंट हाईवे हैं। NH47 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये किसको जोड़ता है भाई, गुजरात। और गुजरात में एक जगह है बामणबोर। कौन सी, बामणबोर। गुजरात की जगह है बामणबोर, उसको जोड़ता है ये अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर। NH52 हाईवे किसको जोड़ता है भाई, ये जोड़ता है पंजाब, संगरूर से चालू होता है। पंजाब के संगरूर से चालू होता है, फिर पंजाब से जाता है हिसार, हिसार से जयपुर, जयपुर से कोटा, कोटा से इंदौर, इंदौर से औरंगाबाद, औरंगाबाद से कर्नाटक, और कर्नाटक में एक जगह है अकोला। कर्नाटक में एक जगह कौन सी है भाई, अकोला, उसको जोड़ता है। NH66 हाईवे की बात करें। NH66 हाईवे किसको जोड़ता है, भारत के पश्चिमी तट। पश्चिमी तट मैंने आपको बताया था इंडिया के मैप में, इस तरीके से अपना इंडिया का मैप है। तो ये तो क्या हो गया, पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। ये पश्चिमी तट को जोड़ता है ये हाईवे, तट के सहारे सहारे है NH66। तो कहाँ कहाँ जोड़ता है ये, मुंबई को, गोवा को, कर्नाटक को, केरल को और तमिलनाडु को जोड़ता है। अब बात करें अपन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब से हुआ था भाई, 25 दिसंबर 2000 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को क्या करना, सड़कों से जोड़ना। जिन गांवों की आबादी 1000 से अधिक है उनको सड़कों से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य था। अब बात करें भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई, भूपेन हजारिका नदी सेतु। कौन सा है, भूपेन हजारिका नदी सेतु। लंबाई की बात करें तो कितनी है, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2017 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पुल का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। कौन सी नदी पर स्थित है भाई ये, लोहित नदी पर, लोहित नदी पर स्थित है। इस पुल को अन्य ढोला सदिया, अन्य किस नाम से जाना जाता है, ढोला सदिया नाम से भी इस पुल को जाना जाता है। ये पुल असम को अरुणाचल से जोड़ता है, ये पुल असम को अरुणाचल से जोड़ता है। अब बात कर लेते हैं देश की सबसे लंबी सुरंग। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है भाई, श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग के नाम से भी इस सुरंग को जाना जाता है। इसका उद्घाटन भी किसने किया था, 2017 में हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे अपन ने पढ़ा था 44 NH 44 हाईवे पर बनी हुई है। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है, आगरा लखनऊ हाईवे कितने लेन है भाई, 6 लेन। भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है, मुंबई पुणे 6 लेन। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, कितने लेन है भाई, 14 लेन हाईवे है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 27, मैंने आपको बताया था पश्चिम से पूर्व गलियारा, NH की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य। तो NH नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्यों का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पे है, राजस्थान में। स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद क्या है, गुजरात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ।